जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी भक्तों को राधे राधे। आज श्रीमद् भागवत कथा का हम 8वां अभ्यास शुरू करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। जब सुखदेव जी माँ के गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे तो माँ के गर्भ में ही परमात्मा ने उन्हें दर्शन दे दिए और बोले, बेटा बाहर आ जाओ, संसार की माया तुम्हें परेशान नहीं करेगी। क्योंकि जीव तो गर्भ में ही सब कुछ ध्यान रखता है, हम कौन हैं, क्या है और कहाँ से आए हैं और कहाँ हम जा रहे हैं। जब माँ के गर्भ से बाहर नहीं आए तो संसार की मोह माया हमें लपेट लेती है और सारा ज्ञान भूल जाते हैं। इसलिए सुखदेव जी माँ के गर्भ से बाहर आ ही नहीं रहे थे। तब जब तक प्रभु ने आशीर्वाद नहीं दिया तो सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ से बाहर नहीं आए थे। लेकिन जो मेरे गोविंद का दास हो गया ना, माया भी उसका दासी बन जाती है। माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। भगवान ने सुखदेव जी महाराज को आशीर्वाद दे दिया। सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ से बाहर आ गए। व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज का इस भूमि पर जन्म हो गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज जी की जय। जन्म लेते ही सुखदेव जी जंगल की ओर भागते जा रहे हैं। इतनी जोर से भाग रहे हैं, ना किसी को देख रहे हैं, तो दौड़े दौड़े जा रहे हैं। पीछे पीछे उनके पिताजी व्यास जी बेटा रुको ऐसे कहते कहते उनको पुकार रहे हैं, उनको आवाज लगा रहे हैं। पर बेटा को किसी की मोह माया है ही नहीं, वो तो दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं है उनके मन में, माया उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती है। बस वो तो दौड़े जा रहे हैं जंगल की ओर। ऐसे सर्वभूत हृदय सम्राट श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी महाराज जी की जय। सूत जी बोले, ऋषियों तुमने जो प्रश्न किए हैं वह सारी पृथ्वी के मंगल के लिए किए हैं, मनुष्य के कल्याण के लिए किए हैं। अब ध्यान से सुनो, मनुष्य का परम धर्म क्या है? मनुष्य का परम धर्म एक ही है, भगवान के चरणों में प्रणाम, भगवान के चरणों से प्रेम करना। पर वह भगवान का प्रेम कैसा होना चाहिए? भगवान से प्रेम तो सब करते हैं, पर कब करते हैं और कैसे करते हैं? जब कोई काम पड़ता है तब हम उस प्रभु को याद करते हैं। भक्ति निष्काम होनी चाहिए, भक्ति में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। हमेशा भगवान को याद करना चाहिए, सुख में भी और दुख में भी। कितने ही पुण्य कर्म कर लेना कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कर्म के बाद ही जब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ, जब तक जन्म मरण तो चलता ही रहेगा। इसलिए जीव का परम लक्ष्य बनाओ, उस परम तत्व को जानना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे वह परम तत्व है क्या? बिजली एक ही है, उसका प्रयोग हम अलग अलग तरीके से करते हैं। बल्ब में प्रकाश देती है, पंखे से जोड़कर ठंडी हवा देती है और हीटर से जोड़कर गर्मी भी देती है, कूलर से ठंडी हवा दे रही है। बिजली एक ही है, बस उसका प्रयोग हम सब अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। इस तरह भगवान भी अपना दिव्य रूप बनाकर अलग अलग अवतारों में इस धरती पर अवतार लेते हैं। अब अवतार होने के भी कई रूप हैं। राम जी के रूप में श्याम जी के रूप में वाराह के रूप में कलिप जी के रूप में, मुख्य रूप से भगवान के 24 अवतारों का वर्णन हुआ है। अवतारों के भी कई भेद हैं, अंश अवतार, आवेश अवतार, कलाव अवतार और पूर्ण अवतार। भगवान श्री कृष्ण और श्री रामचंद्र जी का परिपूर्ण अवतार है। हरि व्याकप सर्वेत्र समाना, प्रेम ते परिकट होए में जाना। प्रहलाद जी की भक्ति एक खंबे में ही प्रभु को परिकट कर देती है। नामदेव जी ने कुत्ते में ही भगवान को
भगवान ने दर्शन दे दिए थे। रोटी सेक कर भोग के लिए तैयार ही रखी थी, तभी कुत्ता मुंह में रोटी लेकर भाग गया। नामदेव जी कुत्ते के पीछे घी की कटोरी लेकर भाग रहे थे। अरे प्रभु रुको रुको, यह रोटी ऐसे नहीं खानी है, इस रोटी पर घी लगाकर ही खानी है। उसने उस कुत्ते में ही भगवान के रूप का दर्शन कर लिया। भगवान उसी शरीर में प्रकट हो गए। ऐसा भगवान के प्रति विश्वास आस्था होनी चाहिए। बोलिए बाकी बिहारी नंदलाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय नंदलाल। जय जय श्याम।